होली क्यों मनाई जाती है? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई पौराणिक कथा और कहानियां बताई जाती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में दैत्य राजा हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकश्यप अहंकार से लिप्त और अत्याचारी राजा था। वो अपने राज्य रह रहे लोगों को प्राणांतक यातनाएं देता था। वो खुद भगवान की पूजा नहीं करता था और ना ही अपने राज्य में किसी को करने देता। अगर उसे पता पड़ जाता कि राज्य की जनता ने भगवान की पूजा अर्चना की तो हिरण्यकश्यप उसे मौत के घाट उतर देता था। वो चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बलवान बनना चाहता था, तो उसने कई सालों तक तपस्या की। कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने अवतार लिया और उन्होंने हिरण्यकश्यप से पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या इंसान ना ही रात में मारे, ना ही दिन में, ना ही पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में और ना ही बाहर कोई उसको ना मार सके। यहाँ तक भी कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अमर होना चाहता था। हिरण्यकश्यप के घर में भगवान में आस्था रखने वाला बेटा प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भगवान में अटूट विश्वास रखता था। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को आदेश दिया कि वह किसी और की भक्ति नहीं करेगा। इसके बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहता, लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं थी। उसने अपने बेटे प्रहलाद को मनाने के कई प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप उससे मरने के लिए उतारू हो गया। उसने अपने बेटे को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद का बाल भी बका ना हो सका। हिरण्यकश्यप यहाँ तक भी नहीं रुका, वो अपनी बहन होलिका के पास गया। होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। होलिका को वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो कभी आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने बेटे प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई और होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में जाकर उस चादर के ऊपर बैठ गई और प्रहलाद भगवान विष्णु जी का जाप करने लगे। तभी भगवान विष्णु के चमत्कार से चादर हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर जाकर गिर गई और प्रहलाद बच गया और प्रहलाद की बुआ होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप की वजह से होलिका की मौत हो गए। तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होता है। जब प्रहलाद जलती आग से बच गया तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसे अपने दरबार में ले जाकर खंभे से बांध दिया और कहा कि तू मूर्ख है, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैंने तुझे इस खंभे से बांध रखा है, अब क्यों नहीं बचाते तेरे भगवान? तभी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु खंभे को तोड़ते हुए नरसिंह के अवतार सरसिंह का और शरीर इंसान का में प्रकट हुए और सायं की बेला में, ना दिन और ना रात, सभा की दहलीज पर, ना अंदर और ना बाहर, दरवाजे की चौखट पर बैठकर अपनी जांघ पर, ना हवा में और ना धरती पर, अपने नाखून से, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। इसके बाद से ही होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होली कब है? होली कब है? 2023 में भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी 7 मार्च 2023 मंगलवार के दिन शाम 06:31 से 08:58 के बीच होलिका दहन किया जाएगा और इसके अगले दिन यानी 8 मार्च 2023 बुधवार को रंग वाली होली खेली जाएगा। होली कब मनाई जाती है? होली का त्योहार का आना इस बात का संकेत देता है कि अब सर्दी जा चुकी है और गर्मी आने वाली है। ये वसंत ऋतु में आती है। इन दोनों ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है। यह मार्च के महीने में आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व को बसंतोत्सव भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 दिनों तक मानते हैं। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है जिसे सूखी लकड़ियों से बनाया जाता है और जब इसे दहन किया जाता है तब इसमें गोबर के कंडे डाले जाते हैं और इसकी आग में चने को सेके जाते हैं। होलिका दहन पूजन सामग्री। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है और पूजा की जाती है। पूजन में इन सामग्री की आवश्यकता होती है: गोबर से बने कंडे, रोली, मोली, पानी से भरा लोटा, अगरबत्ती,
कपूर, पताशा, नारियल, फूल, कच्चा कपास, चने और गेहूं की नई फसल।